थैंक यू पापा साहब। थैंक यू सो मच पापा साहब। अरे थैंक यू किस बात का बेटा, मुझे भी तो जल्दबाजी है अपनी बड़ी बहू के गृह प्रवेश की। बस अब एक ही रुकावट है और वो है सारिका। अरे पापा साहब सारिका की टेंशन मत लो, उनको आधी रात को उठा करके बोलूंगा कहीं घूमने फिरने जाना है, वो चल देंगी, उन्हें कहीं ना कहीं भेज देंगे हम। क्या हुआ देव, किस सोच में पड़ गए? फिर से उस पागल करणवीर ने कुछ किया क्या? बधाई हो, आखिरकार मेरी बहन के रास्ते का कांटा निकलने वाला है। और करवई ने ब्लैकमेल करके फर्स्ट राउंड के पेपर्स पर मोहर लगवा ली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। रणवीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अभी क्या कर रहे हो? अभी हम जल्दबाजी में इस समय कोई गलती नहीं कर सकते बेटा, वरना वो करणवीर जीत जाएगा। हमें सब्र से काम लेना होगा। रिलैक्स। पापा साहब, इतने सालों में आज तक आपने मासा से झूठ नहीं बोला, लेकिन आज आपको झूठ पर झूठ बोलने पड़ रहे हैं और इसकी वजह मैं हूं, तो आई एम रियली सॉरी। देव बेटा, कभी कभी हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हम गलत हैं, पर इसलिए बोलते हैं कि हमारे करीबी इंसान का विश्वास बना रहे। कभी कभी झूठ बोलना भी सच को बचाने की कोशिश होती है। और मैं अपनी चंदा का विश्वास और अपने बच्चों की खुशियों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूं। बस अब तुम्हारी मासा को सब सच बताने के लिए वसु में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है, ताकि वो कम से कम इतना सीख ले कि चंद्रिका का वसु के लिए नजरिया बदल जाए। तब तक हमें ऐसे ही चलना होगा। देखो देव, मैंने तो वसु को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस रूप में मैं वसु को देखता हूं, एक दिन चंद्रिका भी उसे जरूर देखेगी। चलो अब कल की तैयारी शुरू करनी है। हमारा घर अब सिर्फ दिवाली के लिए नहीं, हमारी लक्ष्मी, हमारी बड़ी बहू की गृह प्रवेश के लिए भी तैयार होगा। चलो आओ। देवर सा, फुलझड़ी और स्टेशनरी के कुछ सामान भी रखवा दीजिएगा गिफ्ट हैम्पर्स में, और सब कुछ कल सुबह तैयार रहना चाहिए। आओ वसुधा, कल दिवाली है, लेकिन हमें सुबह ही घर से बाहर जाना होगा। शाम तक लौट आएंगे हम, लेकिन दिन भर घर में त्योहार की तैयारियां चलेगी और हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही सब कुछ संभालना और देखना होगा, क्योंकि हमारे अलावा इस घर की परंपरा, तौर तरीके सिर्फ तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो दिव्या को मेरा सारा काम खत्म हो गया, तो मैं घर जाऊं? जाओ, जाकर आराम करो, क्योंकि कल बहुत मेहनत करनी है। अब वसुधा, हनुमंत तो घर पे नहीं है, तो तुम अकेले वहां क्या करोगी? एक काम करो, आज तुम यहीं रुक जाओ। आज वो मैं वैसे भी रात भर रसोई चलेगी, दिवाली के पकवान बनेंगे, मिठाइयाँ बनेगी, और तुम साथ पे रहोगी तो दिव्या भी खुश होगी और हम सबको अच्छा लगेगा। किस्मत भी वो क्या खेल कर रही है हमारे साथ। एक तरफ करणवीर सिंह हमारे को देव सर से दूर करने में जुटा है, और दूसरी तरफ अपने सासरे में अपना परिवार और अपने धनी के साथ दिवाली की खुशियाँ जीने का मौका मिल रहा है। शायद ये रात हमारे जीवन में खुश होने की आखिरी रात होगी। जी देवियों को, जैसा आप कहें। अरे भाई साहब कहाँ लेकर जा रहे बताइए तो। अरे 2 मिनट सब्र तो रख, बस आ गए। अब खोल दूं आंखें? हाँ, अब खोल ले। कैसा लगा तेरा दिवाली गिफ्ट? भाई साहब, आई लव यू सो मच। आप ना दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो। बेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
एंड आई मीन इट। सच में भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी, तुम मांग के देख ले। मैं चाहती हूँ कि इस साल दिवाली की सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलूं ना, तो सबसे पहले चेहरा मैं अपने होने वाले पति का देखूं। भाई साहब, क्या ऐसा हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तू चाहे और मैं कर ना सकूं। जो तूने बोल दिया समझो हो गया। कल सुबह जब तू आंखें खोलेगी तो कुंवर साहब तेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे होंगे। कल सुबह तक का वेट क्यों करना है? अभी बुला लेते ना कुंवर साहब को, रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह उन्हें तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया भाई साहब, और अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। तेरा हर साल बहुत अच्छा जाएगा और ये मेरी गारंटी है। तू बस अब ये देख कि मैं तेरे कुंवर साहब को यहाँ पे कैसे बुलाता हूँ। आई फुली ट्रस्ट यू। मुझे पता है आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, पर मेरे पास टाइम बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द ये कोड क्रैक करना होगा। हो जाएगा भैया। ओके दादा, टेंशन मत लो। मेरा दोस्त इस काम में पूरे राजस्थान में नंबर 1 आदमी है। काम 110% हो जाएगा। हाँ? मैं भी आता हूँ दादा। हैं? फाइनली चीजें सही होती दिख रही हैं। गाड़ी भेज रहा हूँ कुंवर साहब। फटाफट रात के लिए और कल सुबह दिवाली के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े रख लीजिए और जल्दी से आ जाइए अपने ससुराल, यानी कि हमारे घर। नशे में हो क्या? मैं दिवाली पर अपने घर अपने लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे घर क्यों आऊंगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं और क्योंकि मेरी बहन यही चाहती है। नौकर नहीं हूं तेरा, नहीं आऊंगा। क्या करेगा? ऐसे मत बोलिए कुंवर साहब, आपकी और विधि की पहली दिवाली है। अगर आप हमारे साथ नहीं मनाएंगे तो कैसे चलेगा? आ जाइए ना प्लीज।